सत्संग। साधना के विघ्न। साधक की साधना में विघ्न अनेक प्रकार के आते हैं। पूर्व में किसी सत्संग में इनका उल्लेख किया था, पर इसका उल्लेख साधक को सजगता देने के लिए सतत होना आवश्यक है। वो अपने आप को ढूंढे, मैं इनमें से किस प्रकार के विघ्न से त्रस्त हूं, दुखी हूं, और फिर उसका उपचार किया जाए। इनकी सूची तो जितनी बनाना चाहे उतनी बन जाती है, पर फिर भी मुख्य ब्रह्म ज्ञानियों के अनुसार मनुष्य का अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसकी साधना में विघ्न आना स्वाभाविक है। ये बड़ी सरलता से समझ आने वाला विषय है। दूसरा कारण, मनुष्य का आहार असंयम। ये बहुत बड़ा कारण है। प्रतिदिन होने वाले भोजन में घट बढ़, यह सबसे बड़ा कारण है जो मनुष्य की साधना में विघ्न बन करके अनायास आता रहता है, और इसे सुचारू रूप से संभाल पाने में कठिनाई भी होती है, क्योंकि एक जैसी सजगता प्रतिदिन बना पाना कठिन होता है। और मैं इसे भली प्रकार समझता हूं। बाहर आना जाना गृहस्थ के लिए देर सवेर खाने को कई बार व्यवस्था के अनुरूप आना, कभी कुछ अधिक स्वादिष्ट इत्यादि, ठीक रूप से ना बना हुआ भोजन, ठीक आहार ना होना, ये आहार असंयम के अंतर्गत आ जाते हैं। इनका प्रभाव पड़ता है। शरीर अस्वस्थ ना भी हो, पर मति भारी हो जाती, मति भारी हो जाती, और ये दुष्प्रभाव आता है। इसके प्रति सजगता साधक में बहुत बड़े स्तरों पर विकसित होनी चाहिए। यूं तो एकाएक तो सब कुछ संभव नहीं है, मैं मानता हूं, क्योंकि जो लोग बाहर आते जाते हैं, भिन्न प्रकार के समय इत्यादि में दिनचर्या व्यतीत करते हैं, कई बार हर किसी के हाथ का भोजन लेना पड़ता है, बाहर रेस्टोरेंट में खाना पड़ता है, ठीक है, कुछ व्यवस्थाएं हैं, पर इसका एक छोटा सा उपाय है, और वो उपाय बड़ा सार्थक है। आप में से बहुत करते भी होंगे, पर उसे और गंभीरता से करने से उस पर बहुत लाभ होगा। क्या? कुछ भी खाने से पूर्व पूरी सजगता के साथ सामने पड़े हुए भोजन को 5 गायत्री मंत्र मन ही मन बोल करके उस पूरे अन्न को संस्कारित करो। रेस्टोरेंट में है तो हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आवश्यकता, हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल देख करके खुली आंखों से भी किया जा सकता है, आंखें बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है कि लोग कहेंगे जी ध्यान लगा के बैठ गए भोजन से पहले। कुछ नहीं, भोजन तो आया सामने परोसा, बात करते करते भोजन तो देखते हैं ना, क्या आया है, कैसा आया है, क्या क्या है। तो रेस्टोरेंट में भी बैठे हैं तो सामने पड़े भोजन को देख करके मन ही मन 5 गायत्री मंत्र बोल दो, और भाव के साथ। किसके साथ? भाव के साथ। भाव नहीं हो तो बेकार है। फिर तो मैंने कहा भाई एक पानी का गिलास देना, और आपने गिलास दे दिया,
पानी कहाँ है? अरे, पानी भूल गए, ग्लास याद रहा। ये ठीक वैसे ही है। बिना भाव के किया गया मंत्र वैसे ही है जैसे बिना पानी का खाली ग्लास किसी को देना, पी लो। इसलिए भाव होना आवश्यक है। भाव सहित कि मैं इस अन्न को संस्कारित कर रहा हूं, कर रही हूं। 5 गायत्री मंत्र बोले, धीरे मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन, खुली आंखों से भाव से अन्न संस्कारित किया और भोजन आरंभ। इस सजगता से 2 लाभ। पहला, अब आप उतना ही खाने की चेष्टा करोगे जितना आपके लिए अनुकूल है। और जो आपके परिचित हैं उनको एक बार के लिए पता लग जाना आवश्यक है, इनकी ना तो फिर ना है। हमारे यहाँ नाव को समझते हैं, अभी ना नहीं हुई है, अभी और खिलाओ ना, कि ना तो ना। और भावना के साथ किया गया वो 5 मंत्र उस अन्न के अंतर्गत आए हुए संस्कार के दोष को समाप्त करेंगे। अगर वो मिर्ची है तो कम करेंगे, नहीं मिर्ची कम नहीं करेंगे वो, उससे फिर एसिडिटी नहीं होगी ना, वो सब वो नहीं करेंगे। मंत्र केवल एक कार्य करेगा, अन्न में कोई दूषित संस्कार है उसको समाप्त कर देगा। बाकी बाकी तो फिर आपकी जीभ को और आपकी विवेक को निर्णय लेना है कि तीखा है, मिर्ची है, एसिडिटी होगी, हैवी है, गरिष्ठ है, ना खाऊं। वो तो फिर निर्णय विवेक का है ना। सारा काम मंत्र करेगा क्या? बुद्धि कहां गई? जिह्वा कहां गई? सबको अपना काम करने दो। जो काम भाव कर सकता है मंत्र सहित, वो न बुद्धि कर पाएगी न जिह्वा। इसलिए एक साधक को आहार के असंयम को नित्य प्रति अलग अलग अवस्थाओं में सजगता के द्वारा संभालना होगा। अन्यथा शरीर स्वस्थ होते हुए भी मति प्रभावित रहेगी। मति प्रभावित रहेगी तो मनुष्य बहुत कुछ चाह करके भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आवश्यक है इस विषय में बहुत गंभीर हो जाओ। अभी ये कुल बिंदु इसके ज्यादा हैं, लगभग विद्न के लगभग 12-13 बिंदु हैं, 13-14 होंगे, पर एक एक करके इस पे और प्रकाश लाएंगे। तो आहार असंयम और स्वास्थ्य का अभाव है तो ठीक है, स्वास्थ्य के अभाव को तो औषधि ठीक करती है। बिना औषधि काम नहीं चलता, कई बार औषधि है। जो प्रयास योग के हैं, अब प्रारब्ध बहुत कठोर है तो कहना कठिन है, अन्यथा सामान्य रूप से औषधि, योग, महामृत्युंजय का जप ये सहेजते हैं। प्राणाकर्षण की विद्या तो अब आप में से सैकड़ों जान चुके हैं क्या है। तो आहार असंयम सबसे मुख्य है, जिसके दुष्प्रभाव साधक के लिए ऐसे हैं, बहुत अधिक दिखते नहीं पर साधना में टिकने भी नहीं देते। सूक्ष्म दुष्प्रभाव हैं, ये सही शब्द है, सूक्ष्म दुष्प्रभाव। इसलिए सूक्ष्म दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये विधि अपनाओ। कल हम साधना के विघ्न के अंतर्गत अगले विषय पर आएंगे। अगला विषय हम इस पर आरंभ करेंगे। जितने भी साधक हैं उन सबको प्रतिदिन स्तर पर सूचना व्हाट्सएप और उसके माध्यम से भेजी जा रही है। ईमेल जिनका व्हाट्सएप नहीं जुड़ पाया, और मॉनिटरिंग कार्यक्रम से जुड़ना अब आवश्यक हो गया है। उसके बिना बहुत कुछ हमारे यहाँ सहेज पाना, पंजीकृत कर पाना, आपको मार्गदर्शन देना अभी तक खुले रूप में चलता रहा है, नहीं मना किया। अब दायित्व लेने से पूर्व, कुछ दायित्व लेने से पूर्व आपको भी गुथना होगा। मैं गुरु तो नहीं, पर इतना अवश्य है कि अगर कोई मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुआ है
तो एक अनुशासन के साथ अवश्य आए। और ये कहने को 60 दिन का ब्रह्म मुहूर्त है, पर जो आ गए, जिन्हें आए हुए 2 साल से अधिक हो गए, क्या उन्हें कोई प्रश्न है? ना। एक बार आ गया, सदा के लिए आ गया। सदा माने जब तक ईश्वर अध्यापक को सेवा का अवसर देता है, तब तक। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।